दोस्तों, आज हम जानेंगे वज्रासन के बारे में। वज्रासन को कैसे करें, वज्रासन के लाभ, वज्रासन करने का तरीका, वज्रासन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। योग अपनाए और सुंदर जीवन पाए। स्वस्थ भारत, सबल भारत। समस्त आसनों में सिर्फ वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए वज्रासन लाभकारी रहता है। वज्रासन को हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। वज्रासन को दोस्तों इंग्लिश में डायमंड पोज कहा जाता है। यह आसन दिन में किसी भी वक्त किया जा सकता है। वज्र का मतलब कठोर, मजबूत। शरीर में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने के लिए और पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए वज्रासन बड़ा लाभकारी रहता है। प्रतिदिन अगर आप वज्रासन करते हो तो आपके घुटने और जांघ मजबूत बन जाएंगे। वज्रासन करने से कमर का जो नीचे वाला हिस्सा है उससे लेकर पैरों तक सारी रक्त वाहिनियां खुल जाती है, रक्त का संचार हो जाता है। तथा कई बार हम इतना अधिक भोजन कर लेते हैं कि शरीर में हमें बेचैनी हो जाती है। उस वज्रासन करने से वो बेचैनी भी खत्म हो जाती है। वज्रासन कैसे करें? सबसे पहले स्वस्थ साफ सुथरी जगह का चुनाव करें और वहाँ पर मैट को बिछाए। मैट पर आराम से बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाए, सीधे करें। अब अपने शरीर का वजन बाईं ओर थोड़ा झुकाकर अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाएं कुल्ले के नीचे लगा दें और फिर उसी ओर अपने शरीर का वजन ले जाकर अपने दूसरे पैर को भी बाएं पैर घुटने से मोड़कर बाएं कुल्ले के नीचे लगा दें। और ध्यान रहे कि आपके दोनों पैरों के पंजे इस तरह से मुड़े होने चाहिए। पीछे दोनों पैरों के अंगूठे मिले होने चाहिए। अब अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख ले और शरीर को आड़ा टेढ़ा न करे, शरीर को सीधा रखे बिल्कुल। अब अच्छी तरह से वज्रासन लगा लेने के बाद आपको अपने शरीर को मुक्त कर लेना है। मुक्त कर लेना मतलब अपने कंधों को, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है और शरीर में हल्कापन महसूस करना आपको सिर्फ। अब आप गहरी लंबी सांस ले और नाक से गहरी लंबी सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे, मुंह से सांस ना ले। और बात करते हुए इस आसन को ना करें बिल्कुल भी। अपनी आंखें बंद करके इस आसन का आनंद ले। गहरी लंबी सांस ले, गहरी लंबी सांस छोड़ते रहे। जब आप शुरुआत में पहली बार इस आसन को करोगे तो आपके पैरों में थोड़ा खिंचाव महसूस होगा, लेकिन अभ्यास करने से वो खिंचाव खत्म हो जाएगा। इस आसन का डेली कम से कम 10 मिनट अभ्यास करें और जिस क्रम से आपने पैरों को मोड़ा था उसी क्रम से पैरों को सीधा करें और आराम से बैठ जाए। वज्रासन की समय सीमा। वज्रासन को सबसे पहले शुरुआत में 3 से 5 मिनट करें और जैसे ही आपके पैरों में खिंचाव होने लग जाए या कमर में दर्द होने लग जाए तो पैरों को सीधा करें और आराम से बैठ जाए। और इस अभ्यास धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाए और इस अभ्यास को कम से कम 10 मिनट पर ले जाए। वज्रासन के फायदे। वज्रासन करने से आपका पेट और कमर कम हो जाएंगे, उनकी चर्बी कम हो जाएगी, जंघा की और आपके नितंबों की चर्बी कम होगी, वेट लॉस होगा, घुटने मजबूत बनेंगे। जब हम वज्रासन करते हैं तो पेट पर हल्का दबाव पड़ता है जिससे पेट की सारी समस्याएं, सारे रोग दूर होते हैं। इस आसन को करने से खट्टी डकार, अपच, कब्ज दूर होती है और खाया पिया पच जाता है। वज्रासन करने से पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह अच्छे से हो जाता है और साइटिका जैसे रोग भी ठीक हो जाते हैं। वज्रासन करने से बीपी हाई भी ठीक हो जाता है, उच्च रक्तचाप भी ठीक हो जाता है। आसन में जब हम गहरी लंबी सांस लेते और छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। इस आसन को करने से हफ्ते भर में पेट 1 इंच अंदर चला जाता है, एकाग्रता भी बढ़ती है, मन की चंचलता दूर होती है। इस आसन को करने से मानसिक तनाव दूर हो जाता है।
शरीर का मेटाबॉलिज्म तंदुरुस्त रहता है। वज्रासन करने से लोअर बैक पेन ठीक हो जाता है। वज्रासन में सावधानियाँ। वज्रासन को कभी भी जल्दबाजी में हड़बड़ी में ना करें। अगर आपके एडी का ऑपरेशन हो या फिर टखने का ऑपरेशन हो या फिर घुटने का ऑपरेशन हो तो वज्रासन ना करें। और जिनकी हड्डियों में कंपन हो वो भी वज्रासन ना करें। अगर आप वज्रासन कर रहे हो तो आपको चक्कर आए या फिर कमर दर्द करे या फिर घुटने दुखने लग जाए या फिर टखना दुखने लग जाए या फिर शरीर का कोई भी अंग ज़्यादा दर्द करने लग जाए तो इस आसन को फ़ौरन रोक देना चाहिए। और अगर ज़्यादा समस्या लगे तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अगर किसी की हड्डियाँ चटकती हो या हड्डियाँ कमज़ोर हो वो भी इस आसन को ना करे। जिनका वजन अधिक रहता हो उनको भी वज्रासन नहीं करना चाहिए। कोई भी वज्रासन करता है जो सावधानियां मैंने बताई है, अगर वो करना चाहता है तो एक योग्य योग शिक्षक की देखरेख में करें। गर्भवती महिलाओं को वज्रासन कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी। भारत माता की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और ऑनलाइन योगा क्लास के लिए भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हो। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।